मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। સક્ષાય અક્ષાયો सांपरायिक कैर्याप्थयो। 4. अर्थ सक्षाय जीवों के सांपरायिक एवं अक्षाय जीवों के ईर्यापत आश्रव है। सूत्र कहने का कारण, क्या ये आश्रव सर्व संसारी प्राणियों के समान फल के आरंभ में कारण होता है कि आश्रव में कोई विशेषता या भेद है? ऐसी पृच्छा होने पर आचार्य महाराज ने विशेषता बतलाने के लिए ये सूत्र कहा है। रावा उचार। आश्रव के स्वामी संसारी जीव दो प्रकार के हैं, कषाय सहित और कषाय रहित। चूंकि आश्रव के दो प्रकार के स्वामी हैं, इस अपेक्षा से आश्रय के दो भेद कहे गए हैं। यद्यपि आश्रव के स्वामी अनंत है, जितने जीव हैं उन सब में परस्पर भेद भी है। तिस पर भी उन सब जीवों को एक दृष्टि से संक्षिप्त किया जाए तो दो प्रकारों में आते हैं। कोई कषाय सहित है, कोई कषाय रहित है। मिथ्यात्व से लेकर सूक्ष्म सांपराय पर्यंत कषाय सहित जीव के सांपरायिक आश्रव होता है। इससे कर्मों में स्थिति अनुभाग रूप संसार उत्पन्न होता है। 11वें उपशांत मोह से लेकर सयोग केवली पर्यंत कषाय रहित जीव के ईर्यापत आश्रव होता है। इससे कर्मों में स्थिति अनुभाग बंध नहीं होने के कारण ये प्रकृति प्रदेश रूप होकर ही निकल जाता है, संसार का कारण नहीं बनता है। इस प्रकार स्वामी के भेद से आश्रव दो प्रकार का है। कषाय जो आत्मा को कसे दुख दे वो कषाय है। क्रोधादि परिणाम कषाय है, क्योंकि ये क्रोधादि परिणाम आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण होने से आत्मा को कसते हैं, आत्मा के स्वरूप की हिंसा करते हैं। आते ये कषाय है। इन कषायों से जीव बेचैन हो जाते हैं, आत्मा कषायों से ग्रस्त होकर, और फिर अगले भव में कुक्ति भी मिलती है, सो आगे भी उसका फल भोगना पड़ता है। तो आत्मा को ये कषाय चोंटती है, घात करती है, इस कारण इन्हें कषाय कहते हैं। अथवा कषाय दूध गोंद आदि की तरह कर्मों को चिपकाती है, इसलिए वे कषाय कहलाती। जो इन कषायों से युक्त भाव है वे सक्षाय कहलाते हैं, और जो कषायों से रहित है, जहां कषाय नहीं पाई जाती, वो अक्षाय कहलाता है। जैसे बड़ आदिक के पेड़ से जो गाढ़ा दूध अथवा गोंद जैसा निकलता है वो दूसरे पदार्थों को चिपकाने में कारण है, ऐसे ही क्रोधादिक भाव भी आत्मा को कर्म से चिपकाने में कारण बन जाते हैं, या आत्मा से कर्म को चिपकने में कारण बनते हैं। इस कारण कषाय की तरह होने को कषाय कहते हैं। आश्रव तथा बंध कषाय तथा योग दोनों से होता है। योग से तो प्रकृति तथा प्रदेश का, और कषाय से स्थिति और अनुभाग का आश्रव व बंध होता है। जीव कषाय सहित और कषाय रहित होते हैं। कषाय सहित जीव को सांपरायिक आश्रव तथा कषाय रहित जीव को ईर्यापत आश्रव कहते हैं। सांपरायिक आश्रव संपराय संसार का पर्यायवाची है। जो कर्म संसार का प्रयोजक है वो सांपरायिक कर्म है। कषाय सहित जीवों के सांपरायिक कर्मों का आश्रव होता है। सांपर का अर्थ है कषाय तथा संसार भी अर्थ होता है। जो चारों ओर से कर्मों के द्वारा आत्मा को पराभव होना सो सांपराय है। इनके मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय के द्वारा कर्म का ग्रहण होता है, ये संसार का कारण है। यहां प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। इन दोनों आश्रवों में सांपरायिक आश्रव कठिन है, कठोर है, संसार का बढ़ाने वाला है, संसार फल देने वाला है, सुख दुख का कारण है। किंतु ईर्याप्थाश्रव केवल आता है और तुरंत निकल जाता है, आत्मा में ठहरता नहीं है। कषाय के उदय से सहित जो परिणाम है, ऐसे परिणाम वाले जीव के जो कर्म आते हैं और वे गीले चमड़े में धूल लगने की तरह स्थिर हो जाते हैं, वे सांपरायिक कर्म कहलाते हैं। जैसे चिकनाई सहित घड़े पर रज धूल चिपकती है, उसी प्रकार सांपरायिक आसव में कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग दशा को प्राप्त होते हैं। ये मिथ्यात्व गुण स्थान से सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान तक इन 10 गुण स्थानों में कषाय का उदय रहता है। ईर्यापत आश्रव
एरिया योग, पथ रास्ता। आत्म प्रदेश परिस्पन्न होना के एरिया कहते हैं, और एरिया के द्वार से जो कार्य होता है उसे कहते हैं एरियापथ। कषाय रहित जीव के एरियापथ कर्म का आश्रव होता है। ये 11वें गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक होता है। ये तीनों गुण स्थान कषाय रहित है, वितराग है, किंतु योग का सद्भाव है, तो इसके योग के वश से जो कर्म का आश्रव तो होता है, लेकिन आश्रव स्थिति रहित होता है। कोई बंध नहीं होता, आया और गया, क्योंकि योग से केवल प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है। जैसे चिकनाए बिना कोरे घड़े पर से रज उड़कर निकल जाती है, ठहरती नहीं है, उसी प्रकार एरियापथ आश्रव में कर्म, प्रकृति और प्रदेश रूप होकर खिर जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, मार्ग पर गमन करने के समान निकल जाते हैं। इसका ऐसा अर्थ हाँ कि पहले से 10वें पर्यंत सक्षाई जीवों के सांप्रदायिक और 11वें से 13वें गुण स्थानवर्ती जीवों के एरियापथ आश्रव होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 4 से आश्रव के भेद, सांप्रदायिक एवं एरियापथ आश्रव की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।